guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me Fatma Almas और ये जो हैं एक नेचर कनेक्टेड लाइफ स्टाइलिस्ट हैं. शायद आपने ये टर्म कभी पहले नहीं सुनी, मैंने तो नहीं सुनी थी, बट इट वॉज़ वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि what is that, and I really want to understand from her कि होता क्या है. So far what I know about this is that she helps, I guess, us connect with nature to help us improve ourselves. That is what my understanding is, but that's all I understand from the name. So I would really like to explore this कि ये होता क्या है और कैसे होता है, and what is the science and philosophy behind this. But before that, Assalamu alaikum Fatma, how are you? वालेकुम सलाम. Thank you आने के लिए, टाइम निकालने के लिए. Thank you for having me. This is my first time. There's always a first time, like I said, and of course पहली दफ़ा कैमरे के सामने कोई आता है तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है. In fact, so many years of doing this, कभी कभार मुझे भी नर्वसनेस होती है. It's like कभी अगर मेरा state of mind थोड़ा हिला हुआ हो, I've woken up, I'm not in like the best of state, तो मुझे भी anxiety और nervousness हुई होती है. तो मैं यहाँ आके कभी कभार I do say stupid things and look stupid, so it's pretty normal, it's quite natural. Okay. तो इतने सालों के बाद भी होता है तो it's fine, it's really no big deal. तो खैर, Fatma, before getting into this aspect of the nature connected lifestyle, मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि how did you sort of end up doing this, right? तो उसके लिए आप मुझे पहले ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, किधर आप पैदा हुई, कहाँ की अर्ली एजुकेशन थी. ओके, बिलोंग कराची से. कराची से करती हूँ, पैदा भी कराची में ही हुई. और जो सारी अर्ली एजुकेशन आप कहें, बल्कि फुल एजुकेशन एज इन जो आप कहते हैं ना, नर्सरी या बेबी नर्सरी से लेके MBA तक एंड सर्टिफिकेशन, उसके बाद जो भी चीज़ें थी, एवरीथिंग वाज इन कराची. वहीं पे की, वहीं पे जो जॉब लाइफ है सारी, वो भी सारी वहीं पे हुई. तो सारा ब्रॉटअप जो है वो वहीं का है. तो कैसा था आपका चाइल्डहुड, फैमिली लाइफ और स्कूल लाइफ इन जनरल ग्रोइंग अप? कैसा था, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं उसको तो देखने के. मतलब एक नॉर्मल बच्चे के लिहाज से अगर आप देखो तो हाँ, बहुत अच्छा था. कहीं कि हाँ भाई, जैसे आपका बचपन होता है, सहेलियाँ होती हैं, आप खेलने जाते हैं शाम को, वो सब चीज़ें होती हैं. उस लिहाज से वो सब चीज़ें अच्छी थी, घर का माहौल एंड एवरीथिंग. स्कूल लाइफ भी अच्छी थी, मतलब. लेकिन मैं हमेशा से एक बहुत खामोश बच्ची थी. अच्छा. हाँ, आई वॉज अभी भी खामोश हूँ. मतलब ये कि बहुत लंबी गप्पों वाली गुफ्तगू जो है वो मुश्किल से होती है. आपसे बात करवाना मुश्किल होगा लगता क्योंकि यहाँ तो हम लंबी बातें करते हैं. तो जो मैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो याद है अपनी मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल एज एन स्कूल चाइल्ड, तो मैं बहुत खामोश बच्ची होती थी. बहुत ज़्यादा मैट्रिक में आके आप कह सकते हैं कि हाँ, ज़रा मेरी हंसी सुनने को मिलती थी लोगों को. और फिर लोग कहते थे कि यार तुम हंसा करो, तुम हंसा करो, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, तुम हंसा करो. तो यस, उस लिहाज से बहुत अच्छा था. फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेटर इन लाइफ आपकी सेल्फ अवेयरनेस जर्नी शुरू होती है, आप अपने इश्यूज़ को, अपने पैटर्न्स को समझना शुरू करते हैं, तो फिर पता चलता है कि अच्छा भाई, ये चीज़ ऐसे हुई थी, ये चीज़ ऐसी क्यों हुई थी. बाद में रिफ्लेक्ट करता है बंदा, वो बाद में रिफ्लेक्ट करता है. और कराची कैसा था? कराची अच्छा था, बहुत अच्छा था. अभी भी अच्छा है. अभी इनफैक्ट कल ही जाना है कराची हमें. और मतलब बहुत, मैं ऐसे कहूँगी कि बहुत रोल है कराची का. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. अच्छा. हाँ, मतलब बहुत सारी रियलाइजेशंस हैं जो कि लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, दुनिया कैसे चलती है, वैल्यू सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सीखने को, बहुत सबक सिखाया है कराची ने. बहुत सबक सिखाया है. और वो कराची है भी ना एक बहुत फास्ट पेस सिटी, और मतलब लाइफ थोड़ी सी रियल है वहाँ पे काफ़ी.
you know, as compared to especially Islamabad. Yes. So it's very different. Like Very different. Yeah. Very different. Yeah. यहाँ पर like लोगों का की obviously quality of life और वो इतनी different है कि you can't sort of relate to वहाँ की जो Exactly. situation है. हाँ. तो so ये बताएं कि आपने growing up आप क्या बनना चाहती थी? हाँ, बहुत सारे वर्जन है इसके. अच्छा. My father wanted me to be a doctor. My elder sister is a doctor. और वो बस ही चाहते थे सारी बेटियां मेरी डॉक्टर बन जाएं. और वो वाला था. और टिल माय कॉलेज इंटर आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन बायोलॉजी. और इन्जॉय करती थी मैं उसको. लेकिन जब ये हुआ कि अच्छा अब टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, मेडिकल के टेस्ट की प्रेपरेशन करनी है, और मैं अपनी बहन को देखती भी थी कि अच्छा वो जाती है हॉस्पिटल, ये होता है ब्ला ब्ला. बट दो चीज़ें थी जिससे मतलब I cannot stand blood coming out from anybody. मैं नहीं देख सकती. मतलब मुझसे वो ही नहीं होता. मैं अपने आप को नहीं होल्ड कर सकती. और दूसरा कि जो इंजेक्शन लगता है, मैंने कहा मैं लगवा नहीं सकती. मैं कैसे लगाऊंगी किसी को इंजेक्शन? और तो मतलब ये मेजर वो फिर मैं कहती थी नहीं, डॉक्टर तो मुझे नहीं बनना है, डॉक्टर तो मुझे नहीं बनना है. तो बड़ी एक तरीके से जो है ना वो बहुत अपना स्टैंड उधर लेना पड़ा कि अच्छा भाई ठीक है. देन आई वेंट इनटू आई डिड माय बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस. Why computer science? कंप्यूटर साइंस. अच्छा, वाई कंप्यूटर साइंस? उस वक्त बहुत बूम पे था कंप्यूटर साइंस. ठीक है, उस वक्त It was the future. It was the future. And it really is the future. Exactly. Yeah. It is, no doubt. ये मैं बात कर रही हूँ 2001 की मैं बात कर रही हूँ. आई थिंक ये बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी उस टाइम के लिए कंप्यूटर साइंस को चूज़ करना, बिकॉज बहुत कम लोगों को इस बात की समझ थी कि यस दिस इज़ अ फ्यूचर. लोग वहीं यू नो आपकी बहुत कन्वेंशनल किस्म की फील्ड्स में उस वक्त बस जाते थे. बिल्कुल. बिल्कुल. तो वो जो है वो किया मैंने 3 साल 4 साल का वो किया. उसके अंदर किधर से किया आपने? इट वॉज फ्रॉम पेट्रोमैन. अच्छा. एफिलिएशन उसका था शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से. अच्छा. वो किया. फिर उसके अंदर जो आपका प्रोजेक्ट होता है एंड ऑफ ईयर प्रोजेक्ट, जो एंड ऑफ स्टडी प्रोजेक्ट जो आप बनाते हैं, हाँ वो बनाया. वो इंटरेस्टिंग था. दैट वाज ऑन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर विच वॉज ऑन सी लैंग्वेज. और उसका वो हमने बनाया था होम डिज़ाइनिंग के ऊपर कि आप मुझे स्पेसिफिकेशन देंगे और उसकी बेसिस पे मैं आपको आपके घर का एक नक्शा बना के दूंगी. इस तरह की चीज़ थी. अच्छा. तो वो हुआ. उसके बाद जो है लेकिन वो करके मुझे ये समझ में आ गया था कि लैंग्वेज और सी लैंग्वेज और जो जितनी भी दूसरी सारी लैंग्वेज होती हैं, दिस इज़ नॉट माई वर्ल्ड. अच्छा. ओके. और उसके बाद जो है फिर एंड आई गॉट इनटू कि अच्छा मुझे चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में बात करना, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं. फिर और उस वक्त तक भी आई वुड से कि ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. जो क्वेश्चन बहुत लेटर मेरी लाइफ में आया कि भाई व्हाट आई एम रियली हेयर फॉर, व्हाट इज़ रियली माय पर्पस. ठीक है ना. तो कंप्यूटर साइंस भी जब चूज़ किया उस वक्त वो क्वेश्चन, वो अवेयरनेस या वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, मतलब वो माइंडलेसली डिसीजंस हो रहे हैं. Exactly. लेकिन उसको एक कॉन्शियस उसके साथ कि व्हाट इज माय रियल पर्पस विद दिस, वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. वो भी नहीं थी. फिर उसके बाद जो है ना देन आई वेंट इनटू डूइंग फॉर माय MBA. अच्छा. MBA जो है वो बहरिया से किया. और दैट वाज इन मार्केटिंग. वो मेरी पहली स्टडी थी जो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने वाकई में पढ़ाई को इंजॉय करके किया कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक और विच आई वुड लाइक टू डू. और इन सारी चीज़ों के साथ फॉर एग्जांपल मतलब द मोमेंट आई कंप्लीटेड माई इंटर, उसके साथ ही जो है वो मेरी जॉब लाइफ कहीं आप शुरू हो गई थी. अच्छा. व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? टीचिंग. For a lot of people at that time. Yeah. कि जो है ना वो आपको इजीली आप उसके अंदर चले जाते हैं और आप कर सकते हैं 5-6 years. और उसके बाद फिर जाके टीच करना. किस लेवल पे टीचिंग कर रही थी आप? इट वाज क्लास 5 और कौन सा स्कूल? नासरा. अच्छा. और मिक्स सब्जेक्ट्स से वहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही थी, साइंस पढ़ा रही थी, मैथ्स पढ़ा रही थी. इस तरह की चीज़ें थी जो सब्जेक्ट्स थे जो मैं पढ़ा रही थी. तो
तो वो सब भी साथ साथ चल रहा था। फिर MBA हुआ, MBA मार्केटिंग में किया। वो मतलब वहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा यार, मुझे मैं ये चीज़ क्योंकि मेरे इंटरेस्ट की है तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो लोग मतलब आई वॉज फेमस इन द यूनिवर्सिटी कि भाई ये तो या तो क्लास में मिलेगी या लाइब्रेरी में मिलेगी या कंप्यूटर लैब में बैठी हुई कोई असाइनमेंट बना रही होगी, वो कभी कोई शुगल मस्ती करती हुई नहीं मिलेगी, विच आई नाउ रियली मिस कि यार मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ बिल्कुल एंजॉय नहीं करी। तो ये हुआ। तो तब तक MBA था। फिर MBA के बाद फिर आप पता है जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डिड यू वांट टू डू जब आप अप्लाई करी थी जॉब्स के लिए? हाँ, MBA के बाद। हाँ, तो क्या आपके जहन में था, क्या करना? आई वांटेड टू बी समवेयर और वर्क समवेयर इन द मार्केटिंग कम्युनिकेशंस और ब्रांड कम्युनिकेशंस। अच्छा। हाँ, नॉट ऑन द सेल्स साइड। ओके, ठीक है। वो क्यों नहीं करना चाहती थी वो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता, बस मैं सेल्स नहीं करना चाहती थी। ठीक है, ये वाला काम नहीं करना चाहती थी। तो फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी चल रही थी, मतलब जॉब भी चल रही थी, पढ़ाई भी चल रही थी। और द मोमेंट आई स्टार्टेड माई कंप्यूटर साइंस, उस वक्त से ही आई वॉज इन टू अ रिलेशनशिप। तो वो वहाँ से चल रहा था जिसका ब्रेकअप हुआ ना। तो वो कंप्यूटर साइंस में साथ चला, वी डिड MBA टुगेदर। अच्छा, MBA टुगेदर। MBA टुगेदर, कंप्यूटर मतलब BCS में तो वी वर टुगेदर, MBA में ही वाज अ सेमेस्टर सीनियर विद मी। वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ही वेंट इनटू हिज करियर लाइफ एंड एवरीथिंग। और मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड एवरीथिंग। तो फिर आप ये कह सकती हैं कि जिस एरिया में मुझे मूव करना था, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के अंदर और ब्रांड कम्युनिकेशंस के अंदर, मुझे उस एरिया में मूव नहीं करने दिया जा रहा था बाय दैट पर्सन। ओके। ठीक है। द मोमेंट ही वेंट इनटू हिज जॉब लाइफ, उसका एंड आई वॉज वेरी कैरियर ओरिएंटेड, यू नो, माइंडसेट एम्बिशियस, वेरी एम्बिशियस कि गो गेटर, ये करना है, वो करना है, ब्ला 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 एंड एवरीथिंग। CV अपडेटेड है, प्रोजेक्ट्स वो है, कोई असाइनमेंट कॉपी नहीं किया हुआ, एक वर्ड मैं खुद से लिखूंगी। और ऐसे दोस्त भी नहीं बनाऊंगी जो कि कॉपी वाला काम करते हो। ये मेरे रूल्स होते थे भाई, मेरी ग्रुप में ऐसा बंदा नहीं आएगा जो कि कॉपी वाला काम करता हो। तो दैट हैपेंड। और फिर वहाँ से जो है ना सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई। मैंने ही स्टार्ट सेइंग कि नो, आई कैन नॉट अलाउ यू टू परस्यू योर करियर। मैं तो ये चाहूँगा कि बंदी ऐसी हो जो घर में रहे, सो ये तो बहुत मेजर और घर में काम करे। दिस वाज वन। और मुझे समझ नहीं आया था, मतलब आप, इट वाज लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड आई एम बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज एंड आई एम बीइंग कॉल्ड बाय गुड कंपनीज। आई एम बीइंग कॉल्ड बाय फिलिप्स, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय GSK। इस तरह की जगहों से कॉल्स आ रही हैं मुझे, एंड ही इज़ नॉट लेटिंग मी गो देयर। And it took me a lot of time to really understand कि नहीं, मतलब ही वो से कि यार उस कंपनी में तो I know this person, और the environment is not good, or this is not a good place for you to go. And it took me a really good time to understand that why I'm not being able to join a job, right? So फिर ये हुआ कि I started hiding it from him, okay, that I've got an interview call from somewhere, blah blah blah, and उस तरीके से then I got into an IT solutions company which was called Arvind Tech. At that time it was working with Oracle and SAP ERM solutions. अच्छा। तो वो उसकी ट्रेनिंग देते थे, और फिर उसका आपको जाके जो है ना, मतलब they were the products, the ERM solutions were the products, और उसके ऊपर जाके जो है आपको कंपनीज के साथ उसकी मार्केटिंग और उसकी ट्रेनिंग इसके ऊपर काम करना होता था। अच्छा। ऐसे ओके ठीक है, मैंने कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और ऑब्वियसली ही हैड टू नो समहाउ कि भाई ऐसा है और मैं जा रही हूँ, जाहिर है। हाँ। तो बस फिर वहाँ से जो है ना शुरू हुई, मतलब चीज़ें
हर चीज़ के ऊपर रोक टोक एंड एवरीथिंग, नहीं तुम ये नहीं करोगी, नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगी, अच्छा फलाने बट यू आर गोइंग टू दैट पर्सन फॉर अ मीटिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब you will be friends with them. And I was like, I mean, what has happened to this person? I know this person from the last 6-7 years, and it was not just that the relationship between was me and that person. भाई हमारी फैमिली में पता था, he used to come to my home and everything, सब कुछ था, अच्छा, ठीक है ना. बट कोई इनसिक्योरिटी जाग गई उनमें which was, हाँ, yeah. So फिर when I started doing that, getting into that job, और फिर there was again another major twist, which I mean I was like, that was a time when I was like I felt like that I'm getting broken each and every day inside me. So फिर एक नया twist आया, you know, you are not white complexion and you are not pencil figure, you know, that मॉडल और XYZ उसका तो ये साइज है. इतने सालों के बाद जी, इतने सालों के बाद, एंड मतलब इट वाज अ सिचुएशन फॉर मी कि मतलब मैं ज़बान ही नहीं है मेरे अंदर ना, मतलब ख़त्म हो गई है बिल्कुल ज़बान के, भाई व्हाट इज़ दिस, मतलब आपको अब ख्याल आ रहा है ये सब चीज़ें, इफ़ दीज आर योर रिक्वायरमेंट्स, and I wanted to save that relationship. Of course, because it was such a long relationship. आप emotionally invested हो गए उसके, आप emotionally invested हो, especially when families are involved. Exactly, when families are involved. So I wanted to save that relationship, और वो फिर मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मेरे अंदर ही सारी कमी है, मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ. So I mean these are exact memories. मैं दूध लगा के लेट जाऊंगी बिस्तर पे कि यार ये सूख जाएगा मेरी स्किन के ऊपर और मैं वाइट हो जाऊंगी, मतलब आई विल गेट दैट वाइट कॉम्प्लेक्शन एंड देन आई विल बी approvable, right? So those were things, and then I have always been very good in exercise and all, but I used to diet a lot and that I will lose weight and blah blah blah. So मतलब वो internal torture वो सारा चल रहा था उसके साथ कि और जॉब पे तुम नहीं जाओगी एंड डोंट टॉक टू दीज पीपल एंड ब्ला, वो सब चीज़ें चल रही थी. एंड देन वन फाइन डे ही सेड, यू नो, इफ़ यू डोंट रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब वी कांट कंटिन्यू आवर रिलेशनशिप. That was 2008 December 13th or something like that. And I resigned from the job. To save that relationship, and I resigned from the job. I said, okay, if you want this. And after 10 or 11 days, he was like, it was his birthday, he said that, you know, sorry, we can't continue it anymore. He discontinued it? He broke it from his side that we can't move along. Did he give an explanation? No explanation. These were, मतलब आप कहते हैं ना, वो कहानी चल रही थी, बना रहे थे काफ़ी टाइम से कि जॉब पे जा रही हो और योर कॉम्प्लेक्शन इज़ नॉट दैट एंड योर blah blah, all these things, you know. So that was like, I mean, that was that moment that मुझे ऐसा लगा कि बस अब तो मेरी दुनिया उलट गई है, ख़त्म हो गई है कि अब लाइफ का क्या पर्पस है. I don't have any purpose in life. I should better commit suicide. And I started thinking और feeling कि यार ये कर लेती हूँ, आसान होगा इससे ख़त्म करना, मतलब पर्पस क्या रह गया ना, मतलब बिकॉज आई वॉज क्वेश्चनिंग कि यार अच्छा अगर ये स्टैंडर्ड्स होते हैं सोसाइटी के अंदर कि भाई बंदा जो है वो पतला हो गोरा हो, पतला हो गोरा हो, प्लस ये तो सारी चीज़ें मेरे लिए हैं. फॉर अ पर्सन, फॉर एग्जांपल, ओके, द रिलीजियस एस्पेक्ट से पूरा है वो बंदा कि जी, in my family it was like that, you know, 5 times a day prayers and fasting and all those things were like. तो ये मैंने कहा अच्छा अगर ये स्टैंडर्ड्स हैं सोसाइटी के या एक बंदे को देखने के, ये और उसका ये रिज़ल्ट निकलता है आफ्टर ऑल माई कमिटमेंट एंड एवरीथिंग, देन व्हाट इज़ द ट्रूथ, देन व्हाट इज़ आपकी लाइफ की इतनी मेजर चीज़ जब इस तरह हुई है तो जाहिर है बंदा अपनी सारी रियलिटी को क्वेश्चन करना शुरू होता है कि अब तक एवरीथिंग दैट आई हैव नोन हैज़ fallen apart ना. ये वाली चीज़ है कि I knew this is, I knew my life, I did this, but suddenly it falls apart because
nothing makes sense anymore. Nothing makes sense anymore. Nothing. Yeah, I And get that's where I started questioning everything. I mean, it was not just related to that relationship. It was relationship to in my home, with my parents, with the brought up. मतलब मैं आप कहें ना कि सच्चाई या ट्रूथ या ऑथेंटिसिटी या ट्रांसपेरेंटी हर मतलब is the food which I am eating, is it really the food? Or the friends which I am meeting, are they really my friends? Yeah. Or they are meeting with a mask? ट्रस्ट खत्म हो जाता है, हर चीज से ट्रस्ट खत्म तो मतलब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो सुसाइड कमिट कर लूं, अल्लाह, या तो मैं ये मेरे सवाल आते हैं, इन सवालों का मुझे कोई जवाब दे दे। ठीक है ना। और एट दैट टाइम व्हेन द रिलेशनशिप वाज out of, I mean, it was out of the scene. So and I can understand for my family, they were like, अब तुम्हारी कहीं शादी कर देते तो तुम शादी कर लो, और ये कि जो है ना कुछ टाइम उन्होंने दिया मुझे कि हाँ भाई आप रिकवर हो जाओ, ये रिकवर कर लो, बट मेरे अंदर क्या चल रहा था वो सिर्फ मुझे ही पता था. Nobody could even come close to it. Yeah. Distant close भी कोई नहीं आ सक रहा था. And so then a friend of mine who I had done MBA with him as well, he was in my group, उसने मुझे बोला कि यार तुम जो है ना कोई जॉब करो, कोई भी जॉब करो, तुम घर से बाहर निकलो, हाँ, गेट आउट ऑफ इट. आई मीन तुम्हारा जहन बटेगा तो जो है ना कुछ तुम बेहतर फील करोगी. तो फिर वो मुझे खूब सारी जॉब्स भेजता था कि यहाँ कर लो अप्लाई, यहाँ कर लो, मैं तुम्हारी CV बना देता हूँ एंड एवरीथिंग. हाँ, ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल. सो ही सेंट मी दिस प्लेस कि भाई यहाँ पे जो है ना ये एक पोजीशन आई है, एंड द पोजीशन वाज ऑफ what did they call it at time? The position was called program officer, and it was the position of a scribe, which means the minutes taker. Yeah. Nothing related to my career, nothing related to what, if I was really interested in marketing, or nothing related to that. और मैं उसके कहने पे बस, और जो है ना फिर मेरी सिस्टर ने भी प्रेशर किया कि नहीं तुम जाओ देखो क्या है. मैं चली गई इंटरव्यू देने के लिए. द टुक माई इंटरव्यू, 1-2-3 इंटरव्यू ले लिया उन्होंने, मतलब दे लाइक मी. मैंने कभी ज़िंदगी में मिनट्स राइटिंग नहीं करी है, नेवर इन माई लाइफ. आई डिडंट न्यू व्हाट वाज मिनट्स राइटिंग. सो they took me in and I started working there, and every day I used to curse myself, और मैं अल्लाह मियाँ से बोलूँ कि अल्लाह मियाँ मैंने what I've done bad in my life that you have given me this job. क्या मैंने गलती कर दी है, मतलब किस बात की सज़ा दे रहे हैं मुझको. और then I started doing the job, whatever they were asking me to do, and blah blah blah. And so obviously the job was not related to my interest, so I would do the work and I had so much time remaining else. What I do. And then I started surfing on internet के भाई ये सब क्या चीज़ें हैं, मतलब ये क्या questions हैं, reality क्या होती है. So much time. And that's when I first got to know कि अच्छा भाई organic भी कोई word होता है. Can you tell me how old you were at this time? It was 2008. I would be 82 से आप लगा लें. मैथ लग रहा है मुझसे. Somewhere around 25, 26, 27 ऐसी ही कोई एज होगी. तो ऑर्गेनिक भी कोई वर्ड होता है. अच्छा, ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज़ होती है जिसके ज़रिए जो है ना आप फूड जो है वो कुदरती तौर पे उगा सकते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती. बिकॉज आई वॉज कंटिन्यूसली सर्चिंग द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आई वॉज सर्चिंग द मीनिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी, आई वॉज सर्चिंग द मीनिंग ऑफ ट्रूथ. क्या होता है ट्रूथ? एंड देन for example, every day on the tea time we used to go outside. So AKU in terms of a green space, it's a very good green landscapes का बहुत अच्छा है. If you have ever been to Aachen University. आप आखन में थी? Aachen University, not in the hospital campus. I was in the teacher education campus. वो दूसरी जगह है. But the green landscape is just beautiful.
So this job was at Aga Khan? Yeah. Okay. I started working from there at Aga Khan. As a minutes writer. So so the landscape was really beautiful. Landscape was all green everywhere. Everything was so green, and it gave me such a good feeling यार कि मतलब मुझे नहीं पता था मुझे क्या अच्छा लग रहा है, but I used to feel at home, I used to feel at peace. कि मैं चाय भी पी रही हूँ, पानी पीने भी जा रही हूँ ना, तो जो बाहर पौधे लगे हुए मैं उनको बस देख के खुश होंगी. मुझे ऐसा लगेगा कि ये मुझसे कुछ कह रहे हैं. They are talking to me something. So I just kept doing that for a long period of time, and then I started to know that कि अच्छा भाई शायद मेरा पौधों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है apart from this thing. So this was one end कि भाई I'm liking being with plants और एक तरफ जॉब चल रही है. The third thing which actually played a very major role was so there was a new hire in my next cabin. ठीक है. Right, we had a sort of friends, and there was this person who was sitting there, and so he used to come with us for tea and everything, and we used to have chit chats and all. And he was like a very intellectual person, super intellectual. मतलब हर बात का वो ऐसी जगह से आपको जवाब ला के देगा जो मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल तो यार मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं. हाँ. Completely different perspective, and I don't know how he got to know that I am in something. I am in some kind of trauma and everything, deep trauma. But वो मुझे मेरे सवालों के जवाब देते चले गए. हालांकि हम नॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं. मतलब आपको उन गुफ्तगू में अपने सवालों के जवाब में इजाजत है. हाँ. मतलब एक ऐसी कैंडिड डिस्कशन हो रही है और वो बोलेंगे आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही न्यू कि मुझे कॉम्प्लेक्शन इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, और वो मुझे आके बताएगा कि पता है तुम्हें हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनका कैसा रंग रूप था और उनको कितना चाहा जा. मतलब ऐसी इस किस्म की बातें करेंगे कि इट्स लाइक कि किसी ने उनको बताया हो कि ये सुनना चाहती है. हाँ. और मतलब हर रोज़ मुझे एक सवाल का जवाब मिले, मुझे एक सवाल का जवाब तुम आई वॉज लाइक आई मीन व्हाट इज़. इसका मतलब है कि मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है दुनिया को लेके. मतलब मैंने बस स्कूल पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ी, वही किताबें पढ़ी जो कि कोर्स में होती हैं, उसके अलावा कभी किसी चीज़ को पढ़ा ही नहीं, कभी ज़्यादा सोचा ही नहीं, कभी ना किसी ने. हाँ. ना कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिला, ना कभी किसी ने इस तरीके के ये कहते हैं ना कि आपका बल्ब जल जाता है माइंड का, उस तरीके से कभी किसी ने कभी ऐसा हुआ ही नहीं. क्योंकि अगर आप क्या इर्द गिर्द उस तरह की बातें ना हो रही हों. हाँ. या उस तरह के सवाल ना पूछ रहा हो तो दिमाग नहीं गया वहाँ. और दूसरा तो उस सो आई वॉज रियली यू नो दैट interaction with that person was like a very healing effect for me. It was like a food which my soul needed. कि इस तरीके का है. और प्लस ये कि as a minutes writer I was supposed to sit in long meetings quiet. Okay. अच्छा. So the contrary thing was I was supposed to be quiet, but I had so much noise inside me. Right. और वो जो लोग बातें करते थे, बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ वेरी हाई लेवल डिस्कशंस एंड मीटिंग्स एंड रिसर्च सिम्पोजियम्स एंड सारी एकेडमिक मीटिंग, सारी रिसर्च डिस्कशंस हो रही हैं. और आपको सुननी भी होती थी ना, लिखने के लिए होती थी, मुझे लिखनी होती थी. तो जब वो लोग आपस में कोई भी टॉपिक डिस्कस कर रहे होते थे, कोई भी एक सिंपल सा एजुकेशन का टॉपिक या कोई भी डिस्कस हो रहा था, और वो उसको जितने 100 एंगल्स से डिस्कस कर रहे होते थे, तो मैं सोचती थी ये क्या, मतलब ये इतने डाइवर्सिफाइड तरीके से कैसे एक चीज़ को इंसान डिफाइन कर सकता है. तो उन सारी मीटिंग में बैठ के भी मेरा जहन खुलना शुरू हुआ, पर्सपेक्टिव मिला. बहुत सारी और चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव. आप देखिए ना कि दिस जॉब दैट यू हेटेड ना, अल्लाह छुपा के चीज़ें दे आर गुड फॉर यू. एग्जैक्टली. बट इसका कोई और रीज़न था. फॉर यू इट वाज जस्ट अ जॉब, लेकिन अल्लाह ताला का कोई और रीज़न होता है व्हाई थिंग्स हैपन. एग्जैक्टली. तो ये सब चीज़ हुई, तो वो मैं देखती रही. फिर इवेंचुअली ये हुआ कि आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ इन द सिटी. ऑनलाइन जो भी कोर्सेज हो रहे थे, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज लेना शुरू किए. गार्डनिंग के ऊपर ट्रेनिंग्स जो हो रही थी यहाँ बाहर मुल्कों में, जो बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट इन प्लांट्स जो आपने फील करना शुरू किया, वो मैंने करना शुरू किया.
और वो सब करने के बाद so this is again one thing. The other thing which happened was which was happening was side by side that I got involved into that person जो आपको जवाब दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, ठीक है. एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट वाज आल्सो स्टोरी, बट वी गॉट मैरिड. ओके, ठीक है. तो और उनका जो सारा, उनका बहुत ज़्यादा असर है मेरे ऊपर, मेरी इस जर्नी के ऊपर, बिकॉज नॉट से एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही इज़ अ शैडो वर्कर. और उनका सारा काम, सारा चीज़ ही आपकी सबकॉन्शियस के ऊपर काम करने का है, आपके अनकॉन्शियस के ऊपर काम करने का है. एंड ही ऑल्सो डिडंट नो दैट ही नेचुरली हैज़ दिस गिफ्ट. एंड हम तो सब वो डिस्कशन में और बातों में जा रहे थे, और वी यूज टू गेट इन टू द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग कि भाई डार्केस्ट एरिया क्या है किसी चीज़ का और लाइटेस्ट एरिया का. और ये एक्सपीरियंस मुझे कभी किसी से नहीं मिला था. तो वी गॉट मैरिड. बहुत अच्छी हमारी, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग. तो वो गार्डनिंग का वो सारा चलता रहा. फिर देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू city level gardening activities. I got connected to some very famous people who are big names in environmental industry, for example in Pakistan. उनके साथ काम किया, फार्म लेवल पे वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई, ट्रेनिंग्स दी, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें कर ली. और मुझे लगा कि मैं जो है अब वाकई में शायद अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ विद द जॉब. ठीक है, शादी भी हो गई, जॉब भी जो चलो ठीक है अपनी पसंद की नहीं है. जॉब में येस आई गॉट then promoted. I went into the marketing side of MEd and MPhil, and we launched new programs, और country wide हम जा रहे हैं admission campaigns के लिए, वो सब चीज़ें चली. That was interesting part. I mean, I started enjoying it a bit. Very good. So when I did all this activity with workshops and composting के ऊपर और gardening के ऊपर, उन सारी चीज़ों में involve होने के बाद एक पॉइंट आया when I got to know. So I was working with these people, and then there were some clash on values. अच्छा, right? For me it was like, you know, कि मेरा जो है, जो सीखने आ रहा है बंदा, और जो हम जो उसको फॉर एग्जांपल अगर हम उसको बीज डालना सिखा रहे हैं या हम उसको कंपोस्टिंग करना सिखा रहे हैं, उन सब का आपस में एक ताल्लुक़ है. मेरे लिए उसका एक ताल्लुक़ था, और वो मैं क्यों था वो मैं आपको बताती हूँ. ताल्लुक़ था, लेकिन उन लोगों के लिए इट वॉज अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी. सो बस यहाँ तक. हाँ, वहाँ तो वो मुझे तो कुछ टाइम 4-5 साल आप समझ लें, हमने 2017-18 तक मैंने वर्कशॉप्स और ये सब चीज़ें इन लोगों के साथ करी, और फिर देन आई कट ऑफ. स्पेशली जब आप कोई काम कर रहे हो ना जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के अगेंस्ट जा रहा हो, तो इट मेक्स यू वेरी अनहैप्पी. आपको बड़ी इनऑथेंटिक फीलिंग आती है. एग्जैक्टली, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते ना उसमें. आई हैव बीन देयर. सो वो जब भी कोई चीज़ लाइक इवन ऑनलाइन, मतलब अ लॉट ऑफ द टाइम्स इट्स लाइक कि इनऑथेंटिक नहीं हो सकता. आपको बहुत गंदी फीलिंग आती है, एंड यू कांट फील like yourself or whole or complete, and you feel like आप अपने साथ you're cheating yourself and obviously cheating others as well. yes. So मैं यही क्वेश्चन, मैंने कहा यार इधर तो मैं अपनी शौक से आई हूँ, पसंद से आई हूँ, सोच समझ के आई हूँ, यहाँ पे why I am facing these kinds of issues. इसका मतलब है there is something which at least this path is not for me. I'm definitely on this path, but there is something different which I need to explore. और फिर उस दौरान ऐसा होने लगा, मतलब व्हेन आई वाज लिविंग इन कराची गार्डन में, मतलब इन लॉज के साथ जब हम रहते थे, वी यूज्ड टू लिव इन एन अपार्टमेंट. और मतलब वहाँ पे कराची में आपको पता है बड़े पानी के इश्यूज़ हैं, और मुश्किल है. मतलब जो लोग वाकई में वहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हैं, उगा रहे हैं, मतलब दे आर रियली, आई वुड से कि मतलब वो वाकई में उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो मेरे पास सिर्फ बस पीछे बैकयार्ड की जगह थी जहाँ पे जो है मैं उगाती थी सारे वेजिटेबल. मुझे इंटरेस्ट वेजिटेबल्स के अंदर था हमेशा से. नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स में भी था, लेकिन वेजिटेबल्स में हमेशा से ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो वो उसी दौरान की जर्नी है कि मतलब व्हेन आई वाज फाइंडिंग दिस आंसर ऑफ व्हाट इज़ ट्रूथ, व्हाट इज़ ऑथेंटिसिटी, व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंसी. ऐसा क्या है ट्रूथ जिसको मैं अपने सामने, अपनी आँखों के सामने देख सकती हूँ. और वो आप बोलते हैं ना कि आपको
क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे अभी वर्ड नहीं आ रहा, दैट इट्स लाइक दैट, यू नो, एक इल्हाम होता है आपको, या आपको एक ऐसा इंट्यूटिव मोमेंट होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ द ट्रूथ। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि मतलब आई डोंट नो उस वक्त मैं कौन से उससे गुजर रही थी, किसी इशू से गुजर रही थी, बट वो ऐसा मोमेंट था कि मैं इसको ऐसे देखी थी कि अच्छा मैं बीज डाल रही हूँ मिट्टी में और मैं उसको पानी देती हूँ और कुछ दिनों बाद वो निकल आता है, और फिर मैं उसकी केयर करती हूँ, फिर वो बड़ा होता है, फिर मैं उसकी केयर करती हूँ, वो बड़ा होता है। और इसके मतलब ये वैसे बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि आप एक बीज डाल रहे हैं एंड यू आर ग्रोइंग अ प्लांट, बट व्हाट आई वाज फैसिनेटेड, या व्हाट आई वाज लाइक डाउन अपॉन इट वाज लाइक, यू नो, देयर इज नो लाई इन दिस, there is no lie in this is the truth. I am putting the seeds, and then I'm taking care of the soil and the water, and you know, Allah Mia on the other side is there, or universe is on the other side is there, and the universe and myself, we are like in a bond with each other. और हम जो है ना दोनों वो एक ऐसे रियल्म से उसके साथ कनेक्टेड है जो मैं नहीं देख सकती, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकती फिजिकली, या आप 3D वर्ल्ड के अंदर बोलें, वो एक ऐसे रियल्म से कनेक्टेड है और वो वहाँ से उसकी केयर कर रहा है और मैं इस वर्ल्ड से इसकी केयर कर रही हूँ, और यहाँ से हम दोनों मिल के जो है वो उसको बड़ा कर रहे हैं। और फिर जो है ना, और उस पौधे को, कोई भी पौधा हो, उस पौधे को कभी किसी ने ये नहीं बोला कि यार तुम्हारे अंदर कोई कमी है, और यू आर नॉट गुड इनफ, और दिस इज़ रॉन्ग इन यू। मतलब एक रोज़ प्लांट को, रोज़ को ये सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार यू हैव टू डू दिस 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 देन आई विल लव यू। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत मूविंग सिचुएशन थी कि ये मेरे लिए जो डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ बोलें या डेफिनेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी बोलें, वो उस पौधे को ग्रो करके मैंने अपने उस पार्ट को, जिसको वो सारा ट्रॉमा या जिसको वो सारी सेल्फ वर्थ या जिसको वो सारी चीज़ें फील हुई थी, उसको मैं ये बता रही थी कि देखो ये एक डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, किसी ने इसके अंदर कोई इनपुट नहीं डाला है, तुम और अल्लाह मियाँ है। It was a healing moment from that trauma. Exactly, it was a healing moment. तुम और अल्लाह मियाँ है। तो इस मतलब क्योंकि मैं इस इंटेंट और इस कनेक्शन के साथ उस पौधे को उगा रही थी, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार इस चीज़ से तो हम ये पैसे बना सकते हैं, हम इससे ये कर सकते हैं। तो दैट वाज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड आई हैड टू गो साइडवेज, राइट। तो देन फिर ये हुआ कि I started following my own journey. I got disconnected from all the groups of gardening, और बहुत सारे ग्रुप में मैं एक्टिव थी, और हम ट्री प्लांटेशन और ये सारी एक्टिविटी सबसे मैंने डेलिबरेटली डिस्कनेक्ट कर लिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई पाथ। एंड फिर जो है वो फिर वहाँ से आप बोलें कि ये टाइम होगा 17-18 का, हाँ, कि जब मेरी फिर इंटरनल जर्नी शुरू हो गई। अच्छा, कि भाई ठीक है, बाहर सब कुछ देख लिया मैंने, ये प्लांट्स होते हैं, ये कंपोस्ट होता है, ये चीज़ें होती हैं, अंदर क्या हो रहा होता है, वो वाला पार्ट जो अल्लाह मियाँ देख रहा होता है या जो यूनिवर्स देख रही होती है, उस पार्ट में क्या हो रहा होता है, उस पार्ट के साथ कैसे मैं अपना कनेक्शन डेवलप करूँगी, या वो है तो डेफिनेटली, लेकिन मुझे उसको जानना है, उसको मुझे एक्सप्लोर करना है। और वो ऐसे मोमेंट्स होते थे कि मैं सोई भी हूँ एंड मतलब इतनी ईगरनेस है मेरे अंदर कि फॉर एग्जांपल मैं वेट करूँगी कब सुबह होए, कब रोशनी हो, और मैं जाके मिट्टी को हाथ लगाऊँ, और मैं मिट्टी को द मोमेंट मैं जाके मिट्टी, और लिटरली ये होता था, मैं 4 बजे उठ जाऊँगी, सुबह भी नहीं हुई होगी, wake up 4 in the morning, 4:30 in the morning, and I will just go in my garden and I will touch the soil and I will feel like that I'm touching God. It was this excitement to build a relationship with nature, the universe, you know. और वो कहते हैं कि when you show your excitement and क्या eagerness to connect with God,
or nature, it responds back. Exactly. It does respond back. Exactly. It's actually waiting. Exactly. It was exactly waiting. It was waiting for me Yeah. to really turn towards it, जहाँ मुझे जाना था, जहाँ जो मेरा पाथ था. तो वो जब वो उस तरीके से मैं जाऊँ रोज़ सुबह और ये कंटिन्यूसली होता रहा, मैं जाऊँ जाके आई जस्ट टच द सॉइल and I would feel like that I'm an instant connection with God. God is here. I can feel and I can touch God, you know. बस वहाँ से फिर मैंने उस सिरे को पकड़ लिया. Then I started searching and मतलब searching in terms of online search मेरी एक तरीके से बंद हो गई, मेरी internal search शुरू हो गई. ठीक है, internal search शुरू हो गई. फिर then I went into, I got connected to some people again थ्रू माई हस्बैंड, जो कि स्पिरिचुअलिटी की फील्ड के अंदर थे, जो कि इस नेचर से इस तरीके से कनेक्ट करते थे. उनके साथ कनेक्शन हुआ. देन आई गॉट इनटू some circles, some trainings which were specifically about divine feminine, divine masculine. वो सारा एस्पेक्ट, मतलब वो एक बिल्कुल मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब फेमिनिन एनर्जी भी कुछ होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी कुछ होती है. मुझे तो पता था बस ये मैस्कुलिन औरत होती है और सॉरी फेमिनिन औरत होती है और मैस्कुलिन मर्द होता है बस. आई हैड समवन ऑन द पॉडकास्ट अर्लियर जिन्होंने डिवाइन फेमिनिटी के ऊपर बात की थी. यस, सालेहा उनका. आई हर्ड हर एंड दैट्स स्पेसिफिकली व्हाई आई हर्ड हर कि ये सिस्टरहुड स्पिरिचुअलिटी की बात करी. दैट मस्ट बी समथिंग इंटरेस्टिंग. So वो जब that was a completely different world. वो फिर मुझे वहाँ से बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि I am coming at peace, I am coming at peace, I am coming at peace within myself. जो कुछ भी हुआ लाइफ में, मतलब today I feel like I really thank that person. मुझे आज भी मिलेगा कहीं पे जिससे ब्रेकअप हुआ था, मुझे आज भी कहीं पे मिलेगा, मैं उससे हाथ मिला के बोलूँगी थैंक यू यार, तूने ब्रेकअप किया मेरे साथ. सोचें अगर ना होता और exactly. आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल फ़र्क होती और आप पता नहीं किस तरह के रिलेशनशिप और उस सिचुएशन में होती हैं. ओह माय गॉड. यस, ना उस वक्त आपको जो चीज़ें बुरी लगती हैं, एवरीथिंग. सो उस वहाँ से मतलब वो फिर सारा वो जर्नी शुरू हुई. और फिर आप जब ज़ाहिर है डिवाइन फेमिनिन इज एक्चुअली द पाथ ऑफ लाइक कनेक्टिंग विथ योर सोर्स एनर्जी, कनेक्टिंग विथ योर पावर ऑफ क्रिएशन. मतलब जो हमारी टीचर हमें जो है ना वो समझाती थी कितनी बहुत आसानी से, मतलब एक आम बंदे को समझाने के लिए वो हमें कहती थी कि यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक यू नो दैट द फ्रंट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ मैस्कुलिन एंड द बैक पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ फेमिनिन. वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द फ्रंट पार्ट. अच्छा, राइट. हमें ऐसे दिखना है, हमें ऐसे करना है, हमें यहाँ प्रेजेंट होना है, हमें ये सब चीज़ें करनी है. बट हम अपनी बैक पार्ट को हमेशा इग्नोर कर, कभी सोचते ही नहीं है इस बारे में. सो द मैस्कुलिन इज ऑल अबाउट द डूइंग पार्ट, डू ये सब चीज़ें करनी है. एंड द फेमिनिन इज ऑल अबाउट द बीइंग पार्ट. ठीक है, मतलब ये कि द फेमिनिन इज अबाउट के विदाउट एनी एफर्ट what you are, what is your truth. Without any effort, without any mask, without any role, who you are. It's very raw. Very raw. Yeah. Very raw. मतलब and I mean, and I'm really thankful to Allah मियाँ कि मुझे बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले, बहुत ही अच्छे टीचर्स मिले हैं इस बात के ऊपर, इस एनर्जी को समझने के लिए. Now we have sister circles, हम हर थर्सडेज को मिलते हैं. और फिर मतलब it's like it's not that a path, it's like a lifestyle. It's a lifestyle, yeah. ठीक है ना. वो फिर आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें उस हिसाब से चेंज होनी शुरू हो जाती हैं कि आप जब उस फ्रॉम बीइंग एस्पेक्ट से जब आप अपने रिलेशनशिप्स को देखेंगे कि what is true and what is not. And there are times when you have to be a bad person in front of so many people when you are defining your boundaries because that is your truth. If you are not defining your truth, if you are not defining, expressing your true self, it means that you are leading or living a life of lie. Inauthentic life. Inauthentic life. और मेरा वही क्वेश्चन था जो मेरा सिचुएशन, तो वो सारे जवाबात मिलना शुरू हो गए
तो आई वॉज फिर मैं इसके ऊपर सारे काम कर रही थी, बट मैं अपने साथ कर रही थी, पब्लिकली नहीं कर रही थी. तो फिर सो इट वॉज ऑल, आप कहें कि 2020 में आई लेफ्ट माई जॉब, मतलब उसको फाइनल रिज़ाइन किया. वो पॉइंट आ गया था जॉब का कि व्हेन आई फेल्ट लाइक दैट यू नो इफ़ आई कंटिन्यू इट आई फेल्ट डेड इन माई बॉडी, बिकॉज कुछ और अलाइव हो रहा था ना. तो आई फेल्ट डेड इन माई बॉडी, और वो मैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकती थी कि भाई मैं, क्योंकि वो नहीं छोड़ना चाहते थे मुझे. दे वॉन्टेड कि नहीं तुम रहो, कंटिन्यू करो. तो लेफ्ट माई जॉब, वी लेफ्ट द सिटी, वी लेफ्ट एवरीथिंग, बिकॉज मतलब in a nutshell if you would say that to really live your life from this path of being and truth, sometimes you have to really disconnect from everything to really connect authentically. I agree with that so much, and it's so interesting कि आपने अभी बोला, because I'm really in that space where I feel like I need to disconnect if I need to connect with myself. क्योंकि बाहर की नॉइज़ इतनी है कि जब तक मैं उसके साथ अटैच्ड रहूँगी, और फिजिकली डिस्कनेक्ट जब तक कभी कभार होता है आप नहीं करते ना, आप तब तक इंटरनली कनेक्ट नहीं कर सकती. यू हैव टू फिजिकली मूव अवे फ्रॉम इट टू एक्चुअली हेयर योर ओन वॉइस. Yes, yes. Yeah. So that was the reason for your okay. Yeah, me and my husband are exactly in I this know. That's why I follow place. you guys. Yeah. That's why. That is one of the reason I follow you guys. तो हाँ, so you decided to. हाँ. तो मतलब अब जब आप इतने मेजर स्टेप ले रहे हैं ना, वो भी कोविड में, कोई कोविड में जॉब नहीं छोड़ता. लोगों को लाले पड़े होते थे जॉब के. Nobody leaves their house. मतलब and job was well paid job for me, both me and my husband. Well paid job दोनों. He was also in AKU, he was also a faculty there. तो हम कोई कोविड में जॉब नहीं छोड़ता, कोई अपना शहर नहीं छोड़ता, कोई अपना घर नहीं छोड़ता, and move to a different city completely जहाँ पे आप मतलब okay we used to visit Islamabad every year. It's not the same thing to not to the move. same thing. Yeah, it's not. तो वो ये सारा जब पाथ शुरू हुआ था, तो I was like I had this in mind. I used to say to my husband, we need to move out from Karachi, and I need to be somewhere close to nature. That makes sense to me. और so earlier we used to feel that okay हम जाके सेटल होते हैं. तो हम उधर गए भी, ज़मीनें भी एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हमने उधर देखी हुई, बट वो कुछ करना होता है अल्लाह मियाँ को, जहाँ पे सारी चीज़ें वो सही अलाइनमेंट में बैठती हैं, आप उधर आके वो करते हैं. सो वी हैड बॉट अ लैंड हेयर बैक इन 2018 और 19 समवेयर. छोटा सा एक हमने लिया कि भाई घर बनाएंगे कभी यहाँ पे. उस वक्त नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे और घर बना देंगे. सो it all, you would say कि like things started falling at the right place by time. So then I resigned from my job in December 2020, और फिर उसके बाद ऑफिशियली फिर मैंने जो है ना इसके बारे में बात करना शुरू करी. इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने स्पिरिचुअल सर्कल के अंदर, अपने सिस्टरहुड सर्कल्स के अंदर इसके बारे में बात करना शुरू करी. सो आप कह रही थी ना कि आई नीड टू एक्सप्लोर व्हाट इज़ नेचर कनेक्टेड लाइफ स्टाइल. सो नेचर कनेक्टेड लाइफ स्टाइल इज़ बेसिकली connection between your inner nature and your outer nature. Okay. And designing your lifestyle where your inner nature is in alignment with your outer nature. It's not that lifestyle के मैं ये कपड़े पहन रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ और वो सब. So this is completely different kind of where everything starts from your inner world, where everything starts from intention, because I cannot move without setting intention for anything. So उसके तो फिर इस कॉन्सेप्ट को फिर मुझे पता था कि जो है ना लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होगा. और फिर जाहिर सी बात है, हमें इन द होल लाइफ हमें कभी किसी ने ये तालीम नहीं दी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कि भाई अपने सारे हिस्सों को जमा करके learning from that and you really create something from that, and
you show to the world your version of life or your version of authenticity or your version of XYZ things. तो वो सब चीज़ों में बहुत मुझे अभी भी टाइम लगता है. मतलब आई फील दैट सम टाइम मुझे वो मेरा एक जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है ना, वो बोलता है यार तुम प्रोडक्टिव नहीं हो और तुमने ये नहीं किया और तुमने वो नहीं किया, बड़ी जो है ना तुमने पूरा दिन गुजार गया तो उसमें पूरे दिन में तुमने सिर्फ ये काम किया है. और फिर मैं उसके साथ बैठती हूँ. देन वी हैव एन इनर डायलॉग. देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. वो काफ़ी घंटों तक चलता है. वी कॉल इट अ पिलो टॉक कि जो है ना एक पिलो मैस्कुलिन बनता है, एक पिलो फेमिनिन बनता है, एंड देन देयर इज़ अ न्यूट्रल पिलो जो कि उन दोनों को देख रहा होता है, उन दोनों के दरमियान डिस्कशन करवाता है. तो वो होता है. एंड इट वाज जस्ट कपल ऑफ डेज बैक आई वाज टेलिंग टू वन ऑफ माय सिस्टर फ्रेंड्स कि यार यू नो so this part of me which feel that you are slow, so I will say that yes, being slow is so much needed and so much slow life, yeah, so much मतलब without being slow this thing cannot function. yes, it's क्योंकि अगर आप slow down नहीं करोगे तो आप mindful नहीं होगे, तो आप exactly connect नहीं कर सकते. अगर आप एक रश में चले जा रहे हो and you're not taking a moment to even sort of क्या उसे कहते हैं feel where you are, you know, कि आप कर क्या रहे हो, आप कहाँ बैठे हो, mindfulness जिसे कहते हैं. exactly. वो नहीं है तो and you lose yourself in that process of you lose yourself. yes. तो and exactly I mean the way for example आपने बहुत अच्छा बोला है कि you lose yourself because the way for example our normal lifestyle is structured, the society is structured, there is no space of really connecting with yourself. It's everything about कि भाई आपका अपने आप से तो कोई कनेक्शन नहीं, आपको बस इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, आपको जो है ना इस रोल में पूरा होना है, आपको ये अचीव करना है, आपको इस कुर्सी पे बैठना है, आपको इतना अर्न करना है, ब्ला ब्ला ब्ला. So that has been that's how everything you would say shifted or transformed. And then okay, so there is one interesting when comes the nature elements, right? So this तो बचपन में मतलब और ये चीज़ मतलब इस मेरी छोटी सी मेमोरी के ऊपर मेरे हस्बैंड के अलावा आज तक किसी ने बिलीव नहीं किया. अच्छा, ठीक है ना. नाउ ऑब्वियसली माय सिस्टर्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल सर्कल जो होती हैं वो उनका उसके ऊपर वो है. मैं एक मतलब मुझे ऐसा ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं हवा के साथ खेलती थी. ठीक है ना. आई यूज टू प्ले विथ एयर, आई यूज टू टॉक विथ एयर. घंटों आई यूज टू टॉक विथ एयर और आई विल प्ले विथ सॉइल. और उस वक्त वो एक बच्चों वाला वो होता है कि भाई ये तो आप खेल रहे हैं, इसमें क्या है, वॉट एवर. और फिर सेकेंड टाइम ये बहुत ज़्यादा तब निकल के आया व्हेन आई वॉज रियली गेटिंग रोमांटिकली इन्वॉल्व विथ माई हस्बैंड. कि मैं मतलब मुझे उस वक्त इस तरीके से आता था कि हवा जो है ना मुझे पूरी पोइट्री सुना के जाती है कि ये तुम्हारी फीलिंग है उसके लिए, और ये मैं उनको भेज दिया करती थी कि भाई ये मैं कह रही हूँ XYZ. ये सारे ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो उनके ज़रिए मुझे लगता था कि अच्छा इससे मेरा कोई ताल्लुक है, इससे मेरा कोई रिलेशनशिप है बस. लेकिन आप ऐसे ही उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो उन बातों के ऊपर. देन it was I think 2 years back or something. I was again talking to sharing my this connection with soil कि भाई मैं soil को हाथ लगाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि I'm connected with God. और हवा के साथ जो है ना वो मुझे इस तरीके की फीलिंग आती है. देन so some of the sisters connected me, so they said, do you know there's a place in Findhorn. I think Findhorn is somewhere in Scotland or where. Achha. I don't know. So there is this place, मुझे अभी इसका exactly नाम भूल रहा है. वहाँ पे जो है वो उन्होंने इन एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करते हुए और इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए बाकायदा पूरा अपना एक गार्डन डेवलप किया है. अच्छा, ठीक है. और मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा. बहुत मज़े की कहानी है उनकी भी, उन खातून की. उन्होंने फिर इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है अपनी कि भाई मैं जो है वो सॉइल से बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी, इंसेक्ट ये कह रहा था, और
फूल ये कह रहे थे और वो ये मैसेजेस दे रहे थे, और उनकी बात मैंने सुनी और उनको जाके मैंने इस तरीके से किया तो ये हुआ। इस तरह की चीज़ें। एंड व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू दैट लिटरेचर आई वाज, उससे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अपने फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो है ना ये सब चीज़ें लेके चल रही हूँ और नहीं है इसके अंदर ऐसा कुछ। बट देन व्हेन आई कनेक्टेड टू दोज पीपल, फिर उनके साथ आई वर्कड विद, आई हैड सम ट्रेनिंग्स, आई हैड सम one-on-one conversations, एंड हमने पूरे कोर्स किए उनके साथ। सो फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ द कोर्स वॉज लाइक यू नो सोल एंड सॉइल। तो कनेक्शन ही वो सारा इस तरीके का जिसके ऊपर आप कर रहे थे। और फिर वहाँ पे से जो प्रैक्टिसेस हमने फॉर एग्जांपल सीखी या की मैंने, उससे जो है ना मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, इट फॉर मी इट इज़ रियली लाइक आई कैन रियली tap into, so I have this for example natural gift that I can really tap into water and understand that what messages it is communicating to me. I had a massive connection with sun. ठीक है, मतलब सन, जब मैं कल की भी मैंने ऐसी स्टोरी डाली थी कि जब सूरज नहीं निकलता ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधी मर गई हूँ and I cannot start my day. So मतलब उनका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है मेरी आँख खुलने में, मेरे सांस लेने में, मेरी मैसेजेस को आगे कम्युनिकेट करने में, या मेरी लाइफ को आगे लेके चलने में, कि हम साथ हैं। तो और फिर जो है, फिर देन आई गॉट टू नो दैट ओके, अच्छा, देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और सम फीचर्स जो कि हर इंसान के अंदर होते हैं। अगर वो उनको पॉलिश करे, उनके ऊपर काम करे, तो वो ऐसी इंट्यूटिव स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर सकता है। अच्छा। ठीक है, जिनको मतलब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर वो कहते हैं आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। बट बहुत नोन है, अगर आप जाके इसको पढ़ेंगे, देयर आर 5 क्लेयर्स जो कि हर इंसान के अंदर कोई प्रेजेंट होती है, कोई एब्सेंट होती है। तो देयर आर क्लियर कॉग्निजेंट, देयर आर क्लियर ऑडियंट, देयर आर क्लियर सेंटिएंट्स। सो फॉर एग्जांपल द क्लियर सेंटिएंट्स आर दोज पीपल हु कैन रियली टैप इनटू द इमोशनल स्टेट एंड फीलिंग स्टेट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस विद द पर्सन रियली डजंट नो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके बारे में बात करूँगी तो आपको नहीं पता होगा कि आपकी उस स्टेट के अंदर ये फीलिंग है, लेकिन वो मैं आपसे बात करके आपके साथ जाके निकाल लेंगे। हाँ, so that's what you do in your coaching as well, like you help people find these. So for example, I am clear cognizant. So that I got मतलब होता है? Clear cognizant का मतलब होता है कि this is the natural gift which a person has, that if that person connects into their inner state, they got into their inner state, they have an inner knowing. They don't have any logic for it. उसकी कोई conceptual basis background नहीं होता, but they know कि इस चीज़ का ये मतलब है, या इस चीज़ से आप ये इस सिचुएशन से मैं ये इन्फॉर्मेशन इन्फर कर सकती हूँ या एक्सेस कर सकती हूँ, और फिर मैं वो बताती हूँ सामने वाले को कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है। मुझे नहीं पता था इस बारे में। ठीक है ना, हम बाय डिफ़ॉल्ट पर चल रहे थे। मैं ये होता ऐसा था कि मैं देयर सो मेनी इश्यूज, जब मतलब कभी भी कोई नॉर्मल सिचुएशन हो, मैं जो है वो सोहेल को बोलूँ कि नहीं, इस चीज़ में ना आप ऐसे करो, आप इस चीज़ को ऐसे देखो, और and he would like you stay at me like this, what you're saying. And when we used to act on it like this, and we get the results, something like that. So basically it's a kind of intuition. Yeah. You can say that these are intuitive skills and intuitive abilities, different kinds of intuitions हैं ये जो which every human being have. They just need to practice. For example, my husband is clairsentient. Okay. So he brings this in his work, in his coaching work, in his trauma work and everything. अच्छा. तो वो उस तरीके से जो है वो अपने क्लाइंट की उस स्टेट में जाके उसको निकाल लेते हैं। तो फिर हम इस तरीके के बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिनके ये सारे नेचुरल जो बातें इस तरह की करते थे। ठीक है ना, जो तो उस तरीके से फिर मुझे ये समझ में आया कि अच्छा, आई कैन रियली कनेक्ट विथ प्लांट्स, I can really connect with soil, I can really connect with sun, और उनसे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। उनके ऊपर मैं उनसे मैसेजेस लेके मैं अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ, और मैं उनकी बेसिस पे मतलब जो भी जिसको भी जिस तरह की नीड है उसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ।
तो ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज ये अब पाकिस्तान के अंदर nobody is talking about this, nobody can, मतलब आप किसी से बात भी करोगे दे एक सर्टेन लेवल तक उनका दे वुड बी ओपन टू अंडरस्टैंड एंड देन फिर उससे आगे नहीं समझ में आएगा. तो सो दैट आई न्यू एंड दैट्स वाई डेफिनेटली ज़्यादातर जो फिर इंटरेक्शन भी हुआ, काम भी हुआ लोगों से, वो फिर बाहर आउटसाइड लोगों के साथ होता है. जो लोग मतलब अगर इसमें ग्रोथ करनी थी तो आपको यू हैड टू डू इट आउटसाइड. तो इस तरीके से हुआ. फिर देन फिर ये होता है कि जब आप रियली व्हेन यू वर्क ऑन योर इंट्यूटिव स्किल्स, और जो इंट्यूशन आता है, फॉर एग्जांपल अगेन दिस वाज अगेन पार्ट ऑफ माय जर्नी, द इंट्यूशन स्पीक्स थ्रू योर बॉडी. फॉर मी फॉर एग्जांपल it speaks through my body. Specifically it speaks through my womb when I connect with my womb. Right? तो फिर मेरी डेली की मॉर्निंग प्रैक्टिसेस इस तरीके की होने लगी. अब मैं रेगुलर करती हूँ उस तरीके की जो मेरी मॉर्निंग प्रैक्टिस होती है, दैट आई कनेक्ट विथ माई वूम्ब. So what do you mean by कि it speaks through the womb? What does that mean essentially? It for example, I have some question, ठीक है, या I am worried about something, ठीक है, and I will over practice, I will ask this question with my womb, through my from my womb, to your womb, ठीक है, और मैं उनके साथ बैठूंगी. मतलब my womb is also me, definitely. It's a woman inside me, right? It's your feminine. Exactly, it's my feminine. ये आप कह सकते हो कि दैट इज़ माई फेमिनिन. तो मैं उसके साथ बैठती हूँ और फिर वहाँ से मुझे कोई जवाब आता है. अब उस जवाब की कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई 2+2 = 4 बस जो भी थॉट आ गई उस वक्त. एग्जैक्टली. वहाँ से जो अब कभी वो जवाब किसी वर्ड की सूरत में आता है, कभी वो जवाब किसी बॉडी मूवमेंट की सूरत में आता है, कभी वो जवाब सिंगिंग की सूरत में आता है. ठीक है. कभी वो जवाब जो है ना ऐसे आएगा कि बस मैं जाके जो है ना बाहर पौधे किसी प्लांट से जाके बोल दूं कि कैसा दिन गुजरा तुम्हारा, कैसे हो तुम आज, कैसे हो, ठीक है. तो मतलब वो बहुत वेरिड किस्म के जवाब होते हैं और आपको एक टाइम लगता है कि आपका ट्रस्ट डेवलप हो उसके ऊपर. क्योंकि अगर मेरा ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा तो फिर obviously what is the purpose the thing is you can't मैं भी कहती हूँ कि I believe in signs a lot. Exactly. So वो exactly. अगर आप बिलीव करोगे साइन में तो then you know the sign. Yes. आपको पता होता है कि ये साइन है. Exactly. और लोगों को इस तरह होता है कि यार आप अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस कैसे दे रहे हो कि आपसे दुनिया बात करी है. बट एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. आई फील लाइक एवरी पर्सन इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. जो लोग पहचान लेते हैं इस बात को, they can read the signs. They know this is for them, or this was God speaking in His language in this way. Because अल्लाह मियाँ आपको ऐसे तो नहीं आके बताने वाले ना, like that this is His language, it's in the universe. मतलब it's I mean जब वो शुरू हुआ, मतलब I was like, मुझे घूस बम्स होते थे ना हर वक्त, घूस बम्स आते हैं. और मैं जो है ना आई एम अ वेरी अर्ली राइजर, मतलब बाय नेचर भी खुद 4 बजे, 2:45 बजे या 5 बजे मेरी आँख खुल जाएगी. अगर मैं रात को लेट सोई हूँ देन वो देर से उठ गया. एंड आई हेट लेटिंग अप एट 8 AM in the morning. Oh, 8 is late? Yeah. and मैं 8 बजे खुल जाऊँ तो मुझे लगता है now I'm connected to the universe. So again there is no standard. Yeah, of course. Yeah, but right. So तो मुझे इतने गूज़बम्स आते थे ना. और एंड माई हस्बैंड लाइक्स टू स्लीप, सो वो थोड़ी देर से उठे. एंड वी डोंट हैव एनी किड्स, हम It's just two of us. तो मैं जब वो उठे तो उनको बताऊँ आज जो है ना मुझे ये जवाब आया, आज जो है ना आई गॉट दिस आंसर, आज जो है ना माई वूम और द यूनिवर्स वाज सेइंग दिस, यू नो. एंड so he would always appreciate me. He's always open for me, always say okay ठीक है do this. Never कि भाई नहीं अच्छा है ये नहीं करो या इसको ऐसे नहीं देखो, हाँ तुम्हें आता है तो करो, तुम्हें फील होता है तो करो. तो उस तरीके से जो है then I started developing trust on it. I started discussing it with initially with my inner circle, with जो भी हमारी सिस्टर्स होती थी उनके साथ बात करना शुरू करी. फिर जो कोर्सेज हुए थे उन लोगों के साथ बात करना शुरू करी. और फिर वो भी बड़े हैरान होते थे, कहते तुम पाकिस्तान में बैठ के ये बातें करी, मतलब पाकिस्तान, दे वर लाइक पाकिस्तान कौन सा मुल्क है, इंडिया से हो ना, यू नो. एंड
in so many places I used to say that, there's a country beside India, which is Pakistan. Yeah. Or, yes, I'm from there and I have belief on this work and blah, blah, blah. So nature में क्या चीज़ आती है? Like you spoken about plants and flowers and mostly this, but like it's also mean the skies and the stars and the water and the soil की तो आपने बात की, और also animals. Okay, so there is like, this is organic. मैं किससे attracted feel हाँ, हर किसी का अपना है, हर किसी का अपना वो होता है. तो animals के साथ मतलब मेरा पर्सनल मतलब मुझे अट्रैक्शन इतनी नहीं होती, वो मुझे नहीं बुलाते. हाँ, ये ज़रूर होता है whenever I'm doing my morning practice, whenever I'm talking to my womb or whenever मैं जो भी exercise करी होती हूँ, there will always be different kinds of birds which will come and sit on my wall. And there's some element of nature, right? जो हर किसी का different भी हो सकता है. हाँ. एंड वाटर, दूसरा ये कि वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. मतलब आपको मैं अभी रिसेंट एक वाक़या बताती हूँ. इट वाज December. We were on this trail 5 with my friends. हम हाइकिंग के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पे उस वक्त वो स्ट्रीम्स उनकी बह रही थी ना. तो अगेन आई गॉट, हम जा रहे हैं बातें करते हुए एंड वी सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड जस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन वी सैट देयर एंड देन आई गॉट एंड आई जस्ट द मोमेंट आई टच्ड वाटर आई फेल्ट दैट there was some message ready for me for there. मतलब वो वही है कि you will trust on it, then you so I sat there. I told my friend then I'm sitting for a small meditation. I sat there और तो मैंने कहा अच्छा मुझे क्या पूछना है या मेरा कोई सवाल है इस पर या वाटर ने मैसेज देना है. So abruptly it came that how I'm going to do 2023. कि क्या कर मतलब कैसे करना है 2023 को ना. तो and I touched and I sat with the water and I was touching it and it was just moment of flashes. 3 words came. The first word was nourishment. The second word was fertility. The third word was expansion. Okay. ठीक है. तो and I so for me it was like that okay, this is the channeled message from water. वो फिर मैंने शेयर भी किया लोगों से. तो it was about कि सबसे पहला जो चीज़ आपको फोकस करनी है, for example for me or for anybody who is around me or related to me, that what is your definition of nourishment, उसको ensure करो. Okay. How do you feel nourished? Whether there can be XYZ things which you feel nourished, whether it's sitting with water, having good food, playing with kids, anything. What is, put your list of nourishment clear. कि आपका सेल्फ, आपका सोल किन चीज़ों से nourished feel करेगा. Surround yourself, feed yourself, make those things a priority in your daily schedule, in your daily life, because that nourishment is actually going to create a ground for you or a circle or a space for you to feel safe, where you can really be deeply connected with your creation which you are going to create this year. Okay. And and so for example, and my another journey is also very much right now into connecting with my own womanhood. Okay. For me, what is being a woman, right? So for example, so fertility, the other name of fertility is creation. So fertility is not about just childbirth. Okay. Very interesting. Right. Fertility is not about childbirth. Okay. A woman has an enormous capacity or enormous potential of creating so many other things other than just birthing a child, which are right now so much needed in the world. Okay. So much. मतलब आप नरिश फील कर रहे हैं और नरिश फील करके यू कम इन टू अ सेफ स्पेस, और उस सेफ स्पेस से व्हेन यू आर कनेक्टेड, बिकॉज क्रिएशन is directly connection with safety.
for a woman specifically. Unless and until a woman feels safe, unless and until a woman doesn't feel safe, she will not be able to come into a space of creation. Okay, that makes a lot of sense. Yes. तो अपनी नरिशमेंट की लिस्ट वो करो, देन whatever comes from that space of creation is actually your version or your definition of fertility for this year. It can be a project, it can be giving birth to a child, it can be anything, it can be like renewing your life. It can be starting a business. Exactly. Creating it a can business. be starting a business. Yeah. And it is needed right now. It will be received, well received in this time, space and reality in the world right now. And so connecting to the third point, that creation or that project or that fertility, whatever you will say, would require massive actions which you might have not thought about कि अच्छा ये करना होगा या ऐसे होगा ये. That would require massive actions. So that massive action will not come until you nourish yourself. Oh my God, this is so good. Huh? Until you समझ आया मुझे इस वक्त. So that massive action will not come unless and until you are nourished. And so all this what I'm sharing is what I have received. Okay. Right? So that is what I'm telling you is an expression of clear cognizance of my skill. इसको मैं अगर एक डिफरेंट लैंग्वेज में इसी चीज़ को बोलूँ, जो मैंने sort of infer किया, is that it is not unless you, जो nourish की बात है, it is not unless you nourish yourself, love yourself, put an effort into yourself, give kindness to yourself or acceptance to yourself, then you can be creative for the outer world. पहले आपको अपने लिए करना है, फिर आप so you nourish yourself, you look after yourself, then you become something that can create something for this, and then that can lead to massive changes in the world. और मैं इसलिए ज़्यादा resonate करता है ये मेरे लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी स्पेस में इस वक्त that I know that I need to work on myself, and by work I mean I need to take care of myself. Because for the longest time मैंने अपने आप को past 2 years कह लें या 3 years कह लें, मैंने अपने आप को इतना sort of ignore किया है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा. I am unable to create because I am not in a, क्योंकि I've been through some recent traumas, a lot of traumas. उन traumas की वजह से like you said, I don't feel safe. Yes. And because I don't feel safe, I'm unable to create. And I constantly feel like, because I'm a creator, I'm a content creator, right? और वो inauthenticity मुझे feel होती है. I think I cannot, like मैं जितना भी कोशिश करूँ मुझसे उस तरह अब create नहीं होता जैसे पहले होता था, when I used to feel safe before the traumas. Post traumas, I feel unsafe. Yes. So because I'm unsafe, I feel unloved by myself, all of these things, and I'm not able to create. और अब मैं वो nourishment वाले zone में हूँ जहाँ पर I am giving myself everything I need to feel safe, to feel positive, to feel confident that, that it's okay, it's fine. So, and to be able to then create. Because my husband used to say, Hamna, you're skipping this part. My husband used to say, you're skipping the part where you need to feel safe before you can create. He didn't say it in this language, but this is what he meant. He's like, यार अपने ऊपर ध्यान दो पहले, अपने ऊपर focus करो. Find love in yourself first, then give it, na? Otherwise you can't give it. And I was just skipping that part, and I was just like, no, I need to create. I need to create. That's what I do. That's what makes me feel the best, to create. Not just create content, but create anything. Because I thrive on creating. I thrive on creativity. That's what makes me happy. That's what makes me feel whole. That is the main essence, or that is the main feature of a feminine, of a feminine energy. Yeah. And the funny thing is that the only time I felt safe, and the only time I felt like, I felt a bit aligned was when I would be with my son, or mindfully, raising him and doing things with him. But outside of that role,
I couldn't do it. I felt unsafe. मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को ये कहती हूँ कि it's so odd कि after I became a mom, that is the role I felt the most happy and safe in. You know, और जब भी मैं उस रोल से निकलती थी, I felt unsafe because of certain वो जो traumas हुए थे मेरे साथ, वो सारी चीज़ें. So वो मेरी इस वक्त डिस्कवरी चल रही है where I want to nourish myself to feel safe enough to do these things. So for okay, तो nourishment के ऊपर मतलब ये एक मेरी मॉर्निंग प्रैक्टिस है जो कि मैं करती हूँ रोजाना. और एंड अगेन आई एम शेयरिंग बिकॉज आई एम बीइंग गाइडेड टू शेयर, राइट? ओके. सो व्हाट आई डू इज एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, और वो बिल्कुल वो स्टेट है जब आप नींद से बाहर भी नहीं आए हो और आधे नींद में हो, विच मीन्स कि यू आर हाफ इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हाफ इन योर कॉन्शियस माइंड. So either on your bed, or if you have a place somewhere where you will not be disturbed, or somewhere I sometimes I'm lazy, I do it on my bed right away. So I'll sit on my bed, I will put my right hand on my womb, ठीक है, and left hand on my heart, or then I take few deep breaths. You can do it with me if you feel like. और मैंने सालिया के साथ हमिंग भी की थी. that is all. I will, okay, good point. अभी बताती हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है. हाँ, अच्छा. Right hand on the womb. Right hand on the womb and left hand on your heart, right? And then take deep belly breaths. And these deep belly breaths are like such deep that you are arriving and in your womb. You know, from your head space, from your heart space, you are gradually moving to meet your womb. And when you are there, when you feel like that, yeah, you are there somewhere down, you ask this question from your womb that, how are you? How can I nourish you today? What will make you feel happy? So this is the practice. I'm sorry. This just shows I needed it. Take your time. Take your time. Don't rush. So this is the practice which I do every morning, and with practice, for example, it can be a situation for someone that they don't get any response or anything in the first place. That's completely normal. With practice, when your womb feels safe enough to be in your presence, it will start communicating in whatever way it feels like. It can, for me it has been coming in words, for me it has been coming in movement, just random movement, dance, specifically dance. For me it has been coming in cooking out something for me, or making a tea for me, something like that. So you will start getting responses. And you just act on it. Whatever you feel like doing, if you feel like caressing yourself, sometimes it's like this, I just need to caress, I just need to hug myself, unconditionally. I just need to hug myself. So it will start giving you that responses, and you start acting on it. That's how you create your list of nourishment. Right? Yeah. That's how you know how you need to nourish yourself. Yeah. And like I asked the womb, like we asked the womb, how? Yes. Yeah.
So this is a just basic nourishment, for example, exercise or practice. और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप यही सवाल करो, आप जो भी सवाल करना चाहो. अगर sometimes, for example, you are sad, or your womb is sad, because your womb actually has the memories of all your ancestral lineage. I've heard that. Yes. That's true. Exactly, that's अच्छा. true. मतलब वही है कि मतलब आपका प्रैक्टिस डेवलप हो गया, आपका कनेक्शन डेवलप होगा, आप उन प्रैक्टिसेस तक, उन विजडम तक, उस टीचिंग तक या उस ट्रॉमा तक पहुंच सकते हैं जो आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज में है. अच्छा. और वो समहाउ आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रहा है, राइट? So that's why, for example, for me, for the way I am exploring my womanhood, I have since long I was being guided to, जो अंदर से एक आवाज़ थी कि यार womb के साथ कनेक्ट करना है, womb के साथ कनेक्ट करना है, womb के साथ कनेक्ट. So a woman's womb is not only for creating a child, it is for much more. It's for creating whatever. Yes. So वो फिर करना शुरू किया उसको. आज and I'm still it is still my what you would say current practice. Still on this journey. और मतलब for example for मेरे लिए जैसे ये 3 words, these 3 words were channeled by water. It was the message from water, and for these 3 words were actually the guiding principles or the values through which I need to explore womanhood for myself and for all the women in my space. The shared experience of femininity, the sisterhood. Yes, exactly. और फिर इसका आपके womb का बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है आपके साइकिल्स के साथ. अच्छा, ओके. आपके menstrual cycle के साथ, आपके period cycle के साथ. और again, this was a calling to connect with my cycles, right? और वो आप सालिया ने भी बताया था कि भाई वो फिर हम पीरियड्स को मून साइकिल्स कहने लगते हैं. तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो मून साइकिल्स कहने लगते हैं, बिकॉज अ वुमन ऑफ अ बॉडी हैज़, फॉर एग्जाम्पल द साइकिल्स विच अ वुमन एक्सपीरियंस इन द बॉडी हैज़ 4 seasons. The summer, winter, autumn, spring seasons, and which have a relationship with the seasons outside in the nature. Okay. वो फिर एक लंबी स्टोरी है, लेकिन ये कि है कि वो होते हैं. और फिर so those seasons, for example, when you are menstruating, it's your winter season. When you are in your follicular phase, it's your spring season. When you are in your ovulation phase, it's your summer season. And when you are in your luteal phase, it's your autumn season. अच्छा. Right? तो अल्लाह मियाँ ने जो बॉडीज़ मर्द और औरतों की बनाई हैं वो बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं. उसकी वजह हैं, बहुत सारी वजह हैं, ठीक है. not going in much detail, but just I'm talking about the moon cycles right now, that this moon cycle actually gives you each and every message about the energy state of a woman's body. Right? पुराने वक्तों में ये होता था, हम सुनते थे कि भाई when you are on your moons or when you are on your periods, तो वो जो है उन दिनों में स्कूल नहीं जाते थे, या फिर उन दिनों में आप रेस्ट करते थे. वो आपका छुट्टी टाइम होता था. और फिर जैसे आपके लाइफ चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई, बहुत कुछ हो गया, वो एलिमिनेट हो गया. we moved away from that. moved away from that. So for example, what my current, for example, what exploratory study, what you would say, is that I'm right now, what I'm doing is like I'm aligning my movement practices. For example, चाहे वो योगा हो, strength training हो, walking हो, जो भी हो, my movements, my food routines, my work around the business which I'm doing, everything in alignment with the moon cycle. Because that is the natural energetics which a woman's body has. You cannot deny it. Okay, so in your menstrual phase, you should be resting. Yes. And in your other phases, like so in your, you would say
fertile phase, you should be creating. You should, yeah. For example, if you have to launch a project, if you have to be on social media for some campaigns, if you have to attend some events or something like that, so you will organize those activities on your ovulation or summer phase. Okay. You will Ovulation and summer phase, or the Yes. summer phase. Yeah. Exactly. And when you are, for example, when you are on your autumn or your luteal phase, that's like the body is going into a resting stage because your moons are very near, and that is the phase where the connection of a woman with their intuition is the highest. And it's because it's slow also. Yes, You're it's slowing slow, down. it's आप a slow rest. down अब आप कर रहे हो. Yeah, it's slow down. You are जो रेस्ट आपसे रिक्वायर्ड होता है वो होता है इसलिए बिकॉज उस वक्त आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज हाईएस्ट पे होती हैं. उस वक्त आपको बहुत आसानी से मैसेजेस आते हैं. उस वक्त आपको बहुत क्लिक करके आइडियाज फ्लूट होते हैं. सो व्हाट आई एम राइट नाउ डूइंग इज लाइक रियली getting the messages or ideas which I am getting in my moon phase and then implementing those in my work, in my business, in my nature. So that's how, for example, I created Seed Ceremony. That's how, for example, one thing which I'm doing, which I really desire to do right now, is that creating a group or a platform somewhere for women so that we really talk about these things there. राइट एंड बिकॉज वो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर. सो आई एम इन द फेज ऑफ डूइंग दैट एंड अगेन दैट हैपेंड इन नवंबर. In my November moons was around some 4th November something, and I was in this meditative phase, and this word came. There's a word came to you, ठीक है? And the word was like period jams. You should have period jams. Okay. The jams, normally jams, music jams जो होते हैं. So you need to organize period jams. And I was like, period jams? And what one of the things which I always do is whenever I'm getting this kinds of intuitive ideas, skills, मैं सबसे पहले जाके ना उसको देखती हूँ, यार इस वर्ड का कोई हैशटैग है इंस्टाग्राम पे या इस वर्ड का गूगल पे कुछ है, और जब वो नहीं आता ना मुझे इतनी खुशी होती है. Oh yes, original. Yeah, it's original. I'm the one who is like doing this, putting this thing on the earth for the very first time. So जब कोई हैशटैग नहीं आता तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ. विद इन 100 आता था तो मैं कहती हूँ चलो एक दो बंदा है इसके अंदर, इट्स गुड. सो आई नीड टू क्रिएट सम स्पेस फॉर पीरियड जैम्स. So then I started working on it. Okay, I said what I will be doing in that group and how we'll be taking the journey along with other women. So now it's almost near, and I will be opening that group for everyone because I really want to do it not only for myself. I want to do it with a sisterhood community, whether it's in Pakistan or online, whatever. तो ये है. चले. I think that brings us this podcast to an end. कितना बोल लिया मैंने. Thank you so much. आने के लिए, इतना वक्त निकालने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत ही अननोन है, बहुत ही not tapped into, not talked about hai. So it's always interesting to have that sort of conversation, very similar to Saleha's but still kind of different. Kuch cheezein similar thi, jaise she also talked about water giving her the message. She also said ki apna haath dil pe rakh ke ask to talk to your heart, and then the humming thing jo ki feminine energy ke sath, and then the moon cycle as well. So yeah, thank you so much. It's my pleasure. I felt like I needed this conversation also. Oh, seriously? I mean, I was so scared. I was like, in the car, I was telling my husband, what I'm going to say, what I'm going to say. No. See, it wasn't so bad. And the universe said, you have all the things right now in this moment which you need to say. You don't need to prepare for anything. बस ऐसे ही होना चाहिए. Thank you so much for having me. Thank you. And thank you for tuning into this episode. I hope that it was enlightening for you. A lot to learn from me, from Fatma. And as you can tell, this was a conversation I needed as well. इसलिए मुझे आंसू भी आ गए. Sometimes things you need to hear, they happen at the right time.
अगेन साइंस वाली बात है. आपने भी बीच में बोला कि यू वर गाइडेड टू शेयर दिस. समहाउ यू फेल्ट कि आपको ये मेरे साथ बात करनी चाहिए, like this is important. So I guess it was, and I hope that there was something you learned from it too. Please leave comments below about what you think, what you feel. Is this something that sort of touches or moves you? I would really like to know how many people are interested in something like this. And don't forget to like, don't forget to subscribe, and I'll see you again next time. Allah Hafiz.